हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, चमोली। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जनपद चमोली है, डी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका कुल क्षेत्रफल है 8030 वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे उत्तरकाशी आता है, जिसका क्षेत्रफल है 8016 वर्ग किलोमीटर। और तीसरे नंबर पे आता है पिथौरागढ़ जनपद। पिथौरागढ़ का क्षेत्रफल है 7090 वर्ग किलोमीटर। ये कर्म आपको ध्यान रखना है, कर्म यहाँ पे लगाने के यहाँ पे पूछा जाता है। और यदि सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद की बात करें तो सबसे कम क्षेत्रफल है चंपावत का, जिसका कुल क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। तो इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, चमोली। चमोली में जो वर्ष 1999 भूकंप आया था, यह आया था 6.8 तीव्रता का, ये आपको ध्यान रखना है। और जो वर्ष 1991 में उत्तरकाशी में आया था, यह आया था यहाँ पे 6.6 का, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी, तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, बी वाले इसके पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो इजी क्वेश्चन है, इस सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुद्रपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। तो देखो उत्तराखंड राज्य के 3 जनपद नेपाल से सीमा बनाते हैं। एक तो आपका पिथौरागढ़ है, इसके अलावा आपके 2 और हैं, एक आपका चंपावत और एक है उधमसिंह नगर, ये आपको ध्यान रखना है। और 3 जनपद आपके चीन तिब्बत से भी सीमा बनाते हैं। जो राज्य के सबसे बड़े जनपद हैं, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, ये तीनों जनपद चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं। और जो आपके पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत और उधमसिंह नगर, ये आपके नेपाल से सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है। यदि इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 7817 मीटर। 7817 मीटर इसकी हाइट है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर आता है कामेट पर्वत, जिसकी हाइट है 7756 मीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में उत्तराखंड प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो इजी क्वेश्चन है, कई बार इसको कर चुके हैं। तो मसूरी को जाना जाता है पहाड़ों की रानी के नाम से, ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किंगरी बिंगरी नीति सैल साल और धर्मा क्या है। तो ये सभी दर्रे होते हैं, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखलाएँ स्थित हैं। तो नाहन पर्वत श्रृंखला जो ये हल्द्वानी के पास है, ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में दारमा व ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा है। तो यहाँ भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाल ही में यहाँ पे जो आपका एग्जाम आता है उसमें भी यहाँ पे पूछा गया था कि राज्य में दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो ये शिमला दर्रा, सी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के किस जिले के दर्रों से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता था। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, पिथौरागढ़। राज्य में जो यहाँ पे पहले यहाँ पे जब 1962 से पहले यहाँ पे जब भारत चाइना के बीच यहाँ पे व्यापार होता था, ये होता था पिथौरागढ़ के दरों से। जो पिथौरागढ़ के लिपुलेख दरा है, इन दरों से यहाँ पे व्यापार होता था भारत चाइना के बीच, ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में कौन श्रेणी सबसे ऊँची है। तो अभी हमने ऊपर देखे यहाँ पे जो सबसे ऊंची चोटी है राज्य की, वो है नंदा देवी, जिसकी हाइट है 7817 मीटर। हाइट आपको इसके ध्यान रखने पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बद्रीनाथ स्थित है। तो इजी क्वेश्चन है, बद्रीनाथ आप लोग जानते हैं आपके चमोली जनपद में, ऑप्शन इसके यहाँ पे सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से राज्य की ऊंची हिम आच्छादित पर्वत चोटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंदा देवी। तो देखो, हिम आच्छादित पूछी जाए या राज्य की सर्वोच्च चोटी पूछी जाए तो आपकी नंदा देवी जो पश्चिमी वाली है ये राज्य की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों की घाटी स्थित है। तो देखो, आप लोग जानते हैं जो फूलों की घाटी आपके चमोली जनपद में है और यह किस हिमालय क्षेत्र में आती है, तो ये आती है आपके बृहद हिमालय क्षेत्र में। बी वाले इसके यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में दून कहा जाता है। तो देखो, राज्य में जो दून कहा जाता है ये कहा जाता है संरचनात्मक घाटियों को। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुबेता जोन में आता है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, बाह्य हिमालय क्षेत्र। बाह्य हिमालय क्षेत्र जो आपका शिवालिक हिमालय क्षेत्र है ये क्षेत्रफल के हिसाब से यानी भूस्खलन के क्षेत्र में अत्यधिक सुबेता जोन में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। शिवालिक इसके यहाँ पे सही आंसर है। बाह्य हिमालय क्षेत्र को ही शिवालिक हिमालय क्षेत्र कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है आपका ट्रेल पास दर्रा। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरकाशी तथा तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है। तो देखो, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, थांगला। थांगला दर्रा आपके उत्तरकाशी जनपद में और उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। यदि उत्तरकाशी के अन्य दर्रों की बात करें, एक आपका है मुलिंगला, नेलांग और सागचुकला। ये चारों दर्रे आपके उत्तरकाशी जनपद में है और ये उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो कभी कभी यहाँ पे थांगला के जगह पे मुलिंगला दे सकता है, सागचुकला दे सकता है और नेलांग दर्रा यहाँ पे दे सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ये सभी दर्रे आपके उत्तरकाशी जनपद में है और जो उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में मुख्य केंद्र भ्रंश रेखा स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन डी, बृहद हिमालय एवं मध्य हिमालय के बीच। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र उत्तराखंड में आने वाले अधिकांश भूकंपों के कारण है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। राज्य में जो भूकंप आते हैं इनके कारण है प्लेटों की गतिशीलता और भ्रंशों की उपस्थिति। इन कारणों से उत्तराखंड में भूकंप आते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों कारणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। राज्य में जो बाढ़ आने के प्रमुख कारण यह है भूस्खलन और अतिवृष्टि, तो इसका डी सही आंसर होगा, ए व बी दोनों कारणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है। तो देखो, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड को जोन 4 और जोन 5 में रखा गया है, यह आपको ध्यान रखना है। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी जोन 4 और जोन 5 में रखा गया है उत्तराखंड को आपदाओं की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। तो देखो, जो सर्वाधिक वर्षा होती है ये होता है आपके शिवालिक हिमालय क्षेत्र। तो शिवालिक हिमालय क्षेत्र को ही बाह्य हिमालय क्षेत्र कहा जाता है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। तो जो सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है ये आपका नरेंद्र नगर टिहरी है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले हैं। तो देखो, आंतरिक जिले होते क्या हैं, वही जिले जो ना तो किसी देश से सीमा बनाते हैं और ना ही किसी राज्य से सीमा बनाते हैं, तो ऐसे जिलों को कहा जाता है आंतरिक जिले। तो राज्य के 4 आंतरिक जिले हैं, 2 आपके गढ़वाल क्षेत्र के हैं, टिहरी और रुद्रप्रयाग, और 2 आपके कुमाऊं क्षेत्र के, एक आपका बागेश्वर है और एक आपका अल्मोड़ा। तो ये 4 जिले राज्य के पूर्णतः आंतरिक जिले हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है पिथौरागढ़। तो देखो, पिथौरागढ़ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला है। ये नेपाल से भी सीमा बनाता है और चीन तिब्बत से भी सीमा बनाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, रुड़की, लक्सर,
खानापुर और चानापुरी, मंगलोर और लांधोरा। तो ये सभी आपके मैदानी क्षेत्र हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं, औरंगाबाद, ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभी। ये सभी आपके तराई क्षेत्र में आते हैं। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी एवं गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र में पंजाबी, बंगाली, सिंधी एवं हरियाणी लोग भी बसे हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो इसका जो सही आंसर है ये है ऑप्शन डी 750 से 1300 मीटर। शिवालिक श्रेणी की जो ऊंचाई है लगभग 750 से 1300 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का क्षेत्रफल है। तो उत्तराखंड राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है यह है 53,483 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। तो देखो, शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय क्षेत्र भी कहा जाता है। इसका जो प्राचीन नाम है यह है मैनाक पर्वत। ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो देखो, शिवालिक श्रेणी को हिमालय का पाद हो गया, बाह्य हिमालय क्षेत्र हो गया। यदि प्राचीन नाम पूछा जाए तो इसका प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानादर्रा स्थित है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे राज्य बताने की मानादर्रा किस राज्य में है। तो मानादर्रा आप लोग जानते हैं आपके उत्तराखंड राज्य में है। उत्तराखंड के चमोली जनपद है मानादर्रा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है? तो देखो, जो राज्य का सबसे प्रसिद्ध दून है यह है देहरा, जो कि आपके देहरादून जनपद में। डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किंगरी, बिंगरी, नीति, सैल, सालवा, धर्मा है। तो ये सभी आपके दर्रे होते हैं। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का पामीर दूधा तौली श्रेणी अंग है। तो देखो, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है दूधा तौली श्रेणी को। और ये आपके किस हिमालय क्षेत्र में आता है? तो ये आता है मध्य हिमालय क्षेत्र। मध्य हिमालय क्षेत्र को ही लघु हिमालय क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर है। और दूधा तौली श्रेणी आपके किन जनपदों में इसका फैलाव है? तो आपके 3 जनपदों में फैला है, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा। इन जनपदों में इसका फैलाव है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। उत्तराखंड का पामीर कहा जाने वाला दूधा तौली श्रेणी आपके मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो देखो, पहाड़ों की रानी कहा जाता है मसूरी को। और मसूरी जो है ये आपके मध्य हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रानी खेत पर्वत श्रेणी स्थित है। तो देखो, पर्यटकों की नगरी के नाम से जाना जाता है रानी खेत को। और रानी खेत आपके आते हैं मध्य हिमालय क्षेत्र। मध्य हिमालय लघु हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है? तो देखो, इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी महाहिमालय। महाहिमालय को बृहद हिमालय होगा, उच्च हिमालय होगा, आंतरिक हिमालय आदि नामों से जाना जाता है। और इसका जो अधिकांश भाग है ये वर्ष भर बर्फ से यानी ढका रहता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो बी वाले इसके यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है भूकंप। भूकंप का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। ऑप्शन इसके पे सही आंसर है। तो देखो, यदि भूकंप आएगा तो भूकंप से ही भूस्खलन हो सकता है, यहाँ पे हिमस्खलन हो सकता है, बाढ़ आदि आ सकती है। तो ऑप्शन ए इसके पे सही आंसर होगा भूकंप। भूकंप का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लघु हिमालय किसके मध्य स्थित है? तो लघु हिमालय जो आपके शिवालिक और महाहिमालय के मध्य आता है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपके देहरादून जनपद में। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किनके मध्य है?
तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन बी, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो देखो जो श्रृंगकंठ दर्रा है आपके उत्तरकाशी जनपद में है और उत्तरकाशी को ये हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। तो आपको यहाँ पे उत्तरकाशी भी यहाँ पे ऑप्शन में दिया जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है जो श्रृंगकंठ दर्रा है आपके उत्तरकाशी जनपद में है और ये उत्तरकाशी को हिमाचल प्रदेश से जोड़ता है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।